Well, friends, Jai Sri Radhe Radhe. I am introducing you today with an example of the planets being shown here in this horoscope, and the result is before me. It's my horoscope. So let me tell you, friends, जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखे हुए हैं, ये पहला घर, ये यहाँ से जो है एरीज है, एरीज जोडाइक साइन मेष राशि, ये टॉरस जोडाइक साइन है वृष राशि, ये जेमिनी मिथुन राशि, ये कैंसर कर्क राशि, ये सिंह राशि लायन, ये है आपकी कन्या राशि विर्गो, ये है लिब्रा तुला, ये है वृश्चिक स्कॉर्पियो, ये है सेगिटेरियस 9 जुपिटर बैठा है जहाँ पे, इसका लॉर्ड भी स्वयं जुपिटर है सेगिटेरियस जोडाइक साइन का, और ये कैप्रिकॉर्न है मकर राशि, एक्वेरियस है कुंभ राशि, और ये पाइसन है पाइसिस मीन राशि. सन एंड मर्कर conjoined together in 11th house, house of lord, house of gain, ये हाउस ऑफ गेन है. हाउ यू गेट वेल्थ, हाउ यू आर बीइंग बेनिफिटेड विद वेल्थ, houses whatsoever you gain, especially when Sun and Mercury are conjoined together in 11th house, you are being benefited with huge wealth, property, and glamorous life as well. And the lord of 2 means Taurus Lagna, zodiac sign. Lagna का स्वामी Venus, Shukra, is exalted, although its exalted position is in 12th Piscean, जो मीन राशि होती है उस पर ये exalted होता है, लेकिन still the 12th house is considered to be in exalted when Venus is placed here in 12th house. This denotes that this fellow will enjoy all luxurious life throughout his life. Plus, he will remain attached to worldly things. He would never go to spiritual line. He will remain attached to, like, देखो बड़ी बड़ी कारें और जो बड़े बड़े बंगले, इसके पीछे आदमी लगा रह गए. शुक्र का कमाल है. अब यहाँ पर मून जो है एग्जाल्टेड पोजीशन में है, चंद्रमा वृष पे उच्च का होता है, टॉरस 2, सेकंड जो है मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन. लेकिन बट ये सैटर्न के साथ आ गया है तो इसकी स्थिति थोड़ा डाउन हो गई है मून की. यहाँ पर मून इज लॉर्ड ऑफ कैंसर जोडाइक साइन, और यहाँ का ये स्वामी हो गया लॉर्ड ऑफ 3rd हाउस, इज इन एसेंडेंट लग्न. दिस इज कॉल्ड एसेंडेंट लग्न. लग्न में अगर त्रिग्रही योग है तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में भी और बिजनेस में भी कभी ना कभी टॉप पोजीशन में जाता है. अब सैटर्न जो है यहाँ का हाउस ऑफ लक 9th हाउस प्लस रिलीजन स्पिरिचुअलिटी, यदि राहु यहाँ पर बैठा है तो ये बहुत ज़्यादा आदमी को भक्ति की ओर बनाता है. ये तंत्र मंत्र सिखाता है जिससे सिद्धि होती है. यदि राहु नवम में हो तो वो व्यक्ति, अगर शुक्र इसका, फॉर एग्जाम्पल शुक्र अगर यहाँ का स्वामी न हो करके अगर ये बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होता तो ये राहु आदमी को बहुत बड़ा संत बना सकता है. लेकिन क्योंकि शुक्र उसका मित्र है तो शुक्र क्योंकि वर्ल्डली ग्लैमरस लाइफ लग्जरियस लाइफ में ले जाता है, लेकिन साथ में राहु बहुत ही त्याग तपस्या और पूजा पाठ कराता है जिसकी वजह से व्यक्ति की सिद्धि होती है. राहु अगर नवम भाव में बैठा है तो वो बहुत धार्मिक होता है, इज वेरी रिलीजियस, और राहु स्वयं उसे ऐसी पूजा पाठ और ऐसे वो करवाता है जिससे उसकी सिद्धि होती है. ये राहु का काम है, कार्य है. सन और मरकरी
यहाँ इस कुंडली में, ये मेरी कुंडली है, नवम और दशम का स्वामी कुंभ और मकर और कुंभ, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस का लॉर्ड होता है, लॉर्ड ऑफ एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न इज सैटर्न। सैटर्न यहाँ और यहाँ का मालिक कहाँ बैठा है? केंद्र में। ये पहला राजयोग है। और राजयोग कब होता है? जब शनि की महादशा आती है या इसके मित्रों में इसकी अंतर्दशा आती है, तब राजयोग की संभावना बनती है। अब फॉर एग्जाम्पल इस कुंडली में 13 में शनि महाराज की महादशा आई जो 19 साल चलती है, और 13 में ही अपना 2 जगह सिलेक्शन हुआ। अब इसमें जैसे जैसे जिस जिस ग्रह की अंतर्दशाएं आती है, सैटर्न में जैसे इसके मित्र ग्रह हैं, शनि के मित्र, शनि के परम मित्र, फास्ट फ्रेंड। फास्ट फ्रेंड कौन कौन है? वीनस, राहु, मरकरी, ये इसके फास्ट फ्रेंड है। जब जब इनकी अंतर्दशाएं आती हैं तो उस हिसाब से लाभ और हानि होती है। अब दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि राशि खाली ये देख के ही बहुत बड़ा विज्ञान है ज्योतिष। इसमें जो है किस डिग्री पर है आपका, कौन सा ग्रह किस डिग्री पर है। मान लीजिए चंद्रमा, हर ग्रह जो है वो 30 डिग्री तक जाता है। 30 डिग्री यानी ये पूरा जो है 360 डिग्री है। ग्रह ऐसे घूम रहे हैं तो एक राशि में ये 30 डिग्री जाता है ग्रह। अब ग्रह जो है वो जो सबसे ज़्यादा डिग्री में, मान लीजिए 27 डिग्री 28 डिग्री चला गया है, वो थोड़ा वृद्धावस्था में आ जाता है, ओल्ड एज में उसकी पावर थोड़ा कम हो जाती है। और अगर मान लीजिए मून जो है 3 डिग्री तक रहता है तो ये एक्साल्टेड होता है, एक्साल्टेड, उच्च का। और अगर ठीक उसके विपरीत यहाँ चंद्रमा बैठा है, मून बैठा है, तो ये डेबिलिटेटेड स्थिति होती है, डेबिलिटेटेड पोजीशन यानी नीच। हर ग्रह जहां पर बैठा हो उससे ठीक सप्तम में वो नीच राशि को, जैसे सन जो है ठीक यहाँ पर बैठा हो तो ये नीच का होगा, उसके ठीक सामने वाली उसकी नीच की राशि होगी। जिस किसी के भी बैठा हो सन यहाँ पर तो डेबिलिटेड पोजीशन में है। वीनस यहाँ हो तो वीनस अगर यहाँ हो तो वो भी डेबिलिटेड स्थिति में होता है। सॉरी, सन जो है वो यहाँ डेबिलिटेड होता है। और शुक्र की उच्च राशि मीन है तो उसके ठीक सामने यहाँ पर शुक्र नीच का होगा, यानी डेबिलिटेड पोजीशन में वीरगो में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाकी अष्टक वर्ग और डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा। और यदि आपको कुंडली बनवानी है 56 पेजों की, उसका मैं विश्लेषण करके होल एनालिसिस आई विल सेंड यू। थैंक यू।